तो नान खटाई तैयार है। बढ़ते हैं दूसरी मिठाई की ओर, केसरी कलाकंद। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्वीट डिश विच इज केसरी कलाकंद। इलायची पाउडर, नारियल का बुरादा, कुछ मेवे, केसर, थोड़ा सा पीला रंग और 2-3 बड़े चम्मच घी, सिरका। दूध को पहले धीमी आंच पर उबालेंगे। बॉयल द मिल्क एट लो फ्लेम। यूज हैवी बॉटम पैन। फिर केसर वाला दूध मिलाएंगे। पोर सैफरन मिल्क। अब कुछ बूंदी पीले रंग की डालेंगे। एड फ्यू येलो कलर लिक्विड ड्रॉप्स। कीप स्टिरिंग वेरी वेल। अच्छे से इसको मिलाएंगे। नाउ पुट द नट्स। कुछ मेवे डालेंगे। फिर दोबारा से हमको इसे इतने अच्छे से मिलाना है कि दूध बिल्कुल तले पर ना लगे। We have to stir the milk from the bottom of the pan so that it should not stick to the bottom. Keep stirring very well. Now cardamom powder. अब हम इलायची पाउडर डालेंगे और फिर दोबारा से इसे बहुत अच्छे से मिलाते रहेंगे। इसे हमें करीब 15-20 मिनट तक ऐसे ही मिलाते रहना है। अब नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। Added here desiccated coconut. आप देख सकते हैं कि अब इस कड़छी पर मलाई जो है बहुत अच्छे से लग रही है। इसका मतलब दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। ये दूध गाढ़ा होते हुए अब हमें करीब आधा घंटा हो चुका है। साइड से और कड़छी से ये खुच्चन मलाई बहुत अच्छे से हमें उतारनी है, वापस मिलानी है और फिर से इसको चलाते रहना है। We have to scratch the sides of the pan very thoroughly and keep stirring well. Adding here desiccated coconut. Keep mixing well. अब मैं मिलाऊंगी इसमें सिरका, 1 ढक्कन। Adding here 1 teaspoon of vinegar. You can take apple cider vinegar too. The most important thing in this recipe is to stir the milk very well. Take a heavy bottom pan so that the milk should not stick. Taking here clarified ghee और clarified butter. अब मैं इसमें 2-3 बड़े चम्मच घी डालूंगी। फिर से इसको मिलाना है। ये तो हमें जब तक ये पूरा कलाकंद नहीं बन जाता, ये बहुत अच्छे से, ये देखिए बुड़ बुड़ करके ये सूख जाएगा और सूख रहा है। मुझे इसको अब करीब 40 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। अब लास्ट का स्टेप है, ये दोबारा से 1 ढक्कन विनेगर हमने इसको डालना है। एडिंग हेयर सेकेंड टाइम द विनेगर 1 teaspoon. You can see here the milk has almost thickened. Now adding the rest of the desiccated coconut powder. अब हमारा केसरी कलाकंद भी बिल्कुल तैयार है। इसको गरम गरम ही सेट करना है। थोड़ा सा मैंने घी लगाया है। इसको आपने अच्छे से प्रेस करना है। We have to press this. एक और बढ़िया तरीका है इस मिठाई को और भी सुंदर तरीके से सजाने का, और वो है संतरे। संतरे का पूरा अंदर का हिस्सा मैंने निकाल दिया है। अभी मैंने 2 संतरे लिए थे और इसमें हम इसको सजा के बिल्कुल वैसा ही हमें करना है जैसा कि हमने इसमें किया था। तक तक दिन तक दिन दिन